हेलो दोस्तों, लेट्स एजुकेट पे आप सभी का स्वागत है। आज है 9 जनवरी 2021। आज के करंट अफेयर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर 26 जनवरी 2021 का दौरा रद्द कर दिया? बताइए क्या है इसका सही आंसर। ए यूनाइटेड किंगडम, बी ब्राजील, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। क्या सही होगा इसका आंसर? इसका आंसर है फर्स्ट ए, यूनाइटेड किंगडम के साथ अपना दौरा रद्द कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू के किस वायरस की वजह से देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हुई और सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है? बताइए किस वायरस के चलते ये अलर्ट जारी हुआ है? इसका क्या आंसर होगा? ए, बी, सी, डी में से बताइए कौन सा सही है। सही आंसर इसका होगा डी, H5N8 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकेंड लद्दाख, थर्ड पुदुचेरी, फोर्थ है दमन दीव और दादर नगर हवेली। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में विज्ञान केंद्र शुरू हुआ है। ओके, आइए कुछ इसके पॉइंट को देखते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है, वहाँ पर यह स्थापित किया गया है और प्रेजेंट के विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन जी हैं। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम सभी। भारत का 67वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? किस खिलाड़ी को मिला है? ए, मनजीत क्रोनी, बी, राउड रॉबिन, सी, आकाश वर्मा, डी, लियोन मेडोका। किसको मिला है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है डी, लियोन मेडोका को मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू किए हैं? बताइए। ए, असम राज्य ने, बी, कर्नाटक राज्य, सी, राजस्थान, डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने शुरू किया है? ये शुरू किए हैं कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू किया है। कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नेकारा सम्मान योजना भी शुरू किया है कर्नाटक राज्य ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में J.K. महेश्वरी ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? ए, गुजरात राज्य में, बी, राजस्थान राज्य में, सी, महाराष्ट्र में, डी, सिक्किम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, सिक्किम राज्य में चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की है J.K. महेश्वरी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास किसने लिखा है? किसने लिखा है? ए, सारस्वत गर्ग ने, बी, आशीष पेठे, सी, आर गिरिधर ने, डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? बताइए किसने ये उपन्यास लिखा है? ये उपन्यास लिखे हैं आर गिरिधर ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
9 नंबर का, हाल ही में इंटरनेट शटडाउन से दुनिया में सबसे अधिक नुकसान किस देश को हुआ है? बताइए। ए फ्रांस, बी चीन, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट शटडाउन से दुनिया में सबसे अधिक नुकसान किस देश को हुआ है? किस देश को? भारत को। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रेन नंबर है, हाल ही में किस राज्य में ई दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है? बताइए। ए ओडिशा, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। किस में शुरू हुआ है? पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? ए बिल गेट्स, बी जेफ बेजोस, सी एलोन मस्क, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? इसका विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? एलोन मस्क। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने फ्रीड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्ट लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने? ए कृषि मंत्रालय ने, बी रेल मंत्रालय ने, सी कोयला मंत्रालय, डी इसमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है रेल मंत्रालय ने फ्रीड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्ट लॉन्च किया है। और हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? कहाँ से कहाँ तक चली थी बताइए। यह चली थी महाराष्ट्र देलाली से बिहार के दानापुर तक। और पहली रेल कहाँ चली थी? पहली रेल हमारे बॉम्बे से ठाणे तक। वो पहला जो बोले हैं वो किसान रेल है, और ये पहली रेल बॉम्बे से ठाणे तक, और पहली किसान रेल वो महाराष्ट्र देवाली से बिहार दानापुर तक चली थी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू किया है? इसका आंसर तो लगा है, ये होगा सी, मध्य प्रदेश ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूलों को नई स्कूल बैग नीति को लागू करने का निर्देश दिया है? किस राज्य ने दिया है? ए केरल, बी नई दिल्ली, सी असम, और डी लद्दाख। किस राज्य ने दिया है स्कूल बैग नीति को लागू करने का? बताइए। नई स्कूल बैग नीति लागू करने का निर्देश दिया है नई दिल्ली ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ पॉइंट को भी देखते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने स्कूल बैग नीति को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छात्रों के स्कूल बैग के वजन को कम करने की बात कही गई है। अगला पॉइंट है, नए दिशा निर्देश के अनुसार स्कूल बैग का वजन अधिकतम 3.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 किलोग्राम तक होना चाहिए। नई दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 10 तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए? 10% से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है? बताइए किसने दी है? ए नई दिल्ली, बी लक्षद्वीप, सी जम्मू
और कश्मीर और डी मणिपुर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? किसने दी है? ये दी है लक्षद्वीप ने। इसका आंसर बी सही होगा, लक्षद्वीप। आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध होगा। पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजी ब्याज सहायता, जीएसटी के से जुड़ा प्रोत्साहन, कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना है, जिससे क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। क्या हो सके? सामाजिक आर्थिक विकास हो सके, जिसमें जम्मू और कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सेवा क्षेत्र का भी विकास हो सके। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी वार्षिक रणनीति वार्ता संपन्न की? किस देश के साथ? फर्स्ट मलेशिया, बी चीन, सी इंडोनेशिया, डी फ्रांस। किस देश के साथ अपनी वार्षिक रणनीति वार्ता संपन्न की? इसका आंसर होगा फ्रांस के साथ। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किन दो राज्यों के बीच दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ किया है? किसके साथ किया है? पंजाब और केरल, बी हरियाणा और राजस्थान, सी दिल्ली तमिलनाडु, डी। क्या आंसर सही है इसका? इसका आंसर होगा हरियाणा राजस्थान। कुछ पॉइंट को देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा राजस्थान के बीच दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ किया है। कहाँ किया है? हरियाणा और राजस्थान के बीच दुनिया का। यह ट्रेन हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज तक शुरू की गई है। कहाँ तक? किशनगंज तक। यह ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1.5 किलोमीटर। इस ट्रेन को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 360 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड में संचालित किया जाना है। कहाँ संचालित किया जाना है? रेवाड़ी मदार में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है? किसके रूप में? न्यायाधीश के रूप में। ए है हिमा कोहली, बी अमृता कपूर, सी अंजुला जैन, डी रेखा डेविड। किसने संभाला है पदभार? हिमा कोहली ने। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वित्त मंत्रालय के अनुसार कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? कौन सा राज्य भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मेघालय, डी तेलंगाना। कौन सा राज्य बना है? आप सब भी बताइए। शहरी स्थानीय निकाय सुधार को सफलतापूर्वक पूरा किया है। किसने किया है? तेलंगाना राज्य ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया है? फूड प्राइस इंडेक्स किसने जारी किया है? ए जर्मन वाच, बी WHO, सी WTO, डी खाद्य और कृषि संगठन ने। किसने शुरू किया है ये फूड प्राइस इंडेक्स? शुरू किए हैं खाद्य और कृषि संगठन ने। इसका सही होगा डी। अगला कुछ पॉइंट देखते हैं हम सभी। हाल ही में यूनाइटेड नेशन की फूड एजेंसी FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया है। किसने जारी किया? वह खाद्य और
कृषि संगठन ने। अगला पॉइंट है, यह इंडेक्स अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पादन, मांस और चीनी के मूल्यों में हुए मासिक परिवर्तन को दर्शाता है। अगला पॉइंट है, इस एजेंसी के मुताबिक लगातार 7वें महीने दिसंबर में भी केवल चीनी को छोड़कर लगभग सभी मुख्य खाद्यों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट, दिसंबर में यह इंडेक्स 107.5 पॉइंट्स का था, जबकि नवंबर में 105.2 पॉइंट्स। गौरतलब है कि 2020 के लिए यह इंडेक्स 97.9 पॉइंट रहा है, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक है। हेलो दोस्तों, आपको यह करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ प्रीति सिंह।